वाह वाह यार, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वाकई में पूरा हिंदुस्तान का कम से कम 80% लोग भगोड़ी के खिलाफ, लेकिन भगोड़ी का हिम्मत मानना पड़ेगा। लेकिन चाणक्य ने सही कहा है, औरतों का हिम्मत मर्दों से 16 गुना ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा है। ये भगोड़ी 7 समंदर पार से घूम करके आ गई और यहाँ पर इतने बड़े बड़े वकील लग गए, इतने सारे लोग लग गए, इतनी सारी बहनें यहाँ की शेरनियाँ, शेर भाई इतने सारे लग गए, लेकिन इसका टस से मस नहीं हुआ। इसका जो भी था, इसका हिम्मत मानना पड़ेगा। भले ही पाकिस्तान में हैदर की पत्नी थी, लेकिन अब इसने साबित कर दिया कि ये भारत में सचिन की पत्नी है और ये हमेशा रहेगी। अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये अब सचिन मीना बन चुकी है। सचिन मीना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अब देखिएगा, बहुत जल्द खुशखबरी भी दे देगी। बहुत जल्द इसके यहाँ से खुशखबरी आएगा। आप लोग देखते रह जाइएगा और इसको भगाने का ख्वाब इसको भगाने का ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मोमिन साहब डाल तो ये मोहतरमा पात इतने बड़े वकील से नहीं डरी, इतने बड़े कानून से नहीं डरी। कानून को भी चकमा दी, समाज को भी चकमा दी, दुनिया को भी चकमा दी, सबको चकमा दी। अब इस चकमे का क्या होगा, अंत क्या होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब हैदर भाई को अब इसकी जुस्तजू, इसकी आरज़ू नहीं करनी चाहिए। समझ लेना चाहिए कि ये अब हैदर भाई की डिक्शनरी से डिलीट, हैदर भाई की डिक्शनरी में अब सीमा नाम डिलीट, इरेज हो गया। अब ये सीमा नाम ना ये पाकिस्तान की डायरी में नज़र आएगी, ना ही हैदर भाई की डायरी में नज़र आएगी, मतलब डिक्शनरी में नज़र आएगी, सॉरी। इसके पीछे लोग नहीं पड़ते दोस्तों, लेकिन ये बंदी थोड़ा ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है, ज़्यादा ही नाटक नौटंकी करने में आगे है। ये डांसर है ना, इसलिए डांस एक्टिंग बहुत इसका है। अब तो मैडम हीरोइन भी बन गई है। सब इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फेसबुक खोलो तो सीमा, इंस्टा खोलो तो सीमा, यूट्यूब खोलो तो सीमा, जहाँ देखो सीमा 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 सीमा। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं, उसका नाम है सीमा। दोस्तों, क्या ये सीमा अब कभी नहीं भागेगी? क्या अब कभी नहीं जाएगी? मुझे तो लगता है ये अब कभी नहीं जाएगी। और हैदर भाई किसी तरह से अपना बच्चा तो लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये मोहतरमा कभी नहीं, कहीं नहीं जाने वाली है। और तो और इसका यहीं रहना है तो अच्छा से रहे, लेकिन जो फालतू का नाटक नौटंकी करती है वो बंद करे। और इन सब के पीछे जो इतना सातिरपना कर रही है, इसके पीछे हमने कहा था ना, कोई है इसके पीछे जो इतना ज़्यादा षड्यंत्र कर रहा है। उसके इशारे पर हर एक स्क्रिप्ट बोलती है, हर एक स्क्रिप्ट करती है। इसने ये स्टंट इसीलिए लिया होगा दोस्तों, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, जिनमें हम भी हैं। इसके खिलाफ ही हैं, इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है, इसीलिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब जितने सारे लोग हमारे देश विदेश में से आवाज़ उठा रहे थे, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, जितने भी आवाज़ उठा रहे थे,
सबका आवाज़ बंद करने के लिए, सबका मुंह बंद करने के लिए इसने इतना बड़ा ड्रामा किया है, इतना बड़ा खेल रचा है, ताकि अब इसके अगेंस्ट में जितने भी बोलते थे सब चुप हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग इसको यहाँ से डिपोर्ट करवाना चाहते थे, इसलिए इसने शादी का नाटक किया। अब ये शादी असली है या नकली है या जो है, ये जो भी है, फिल्मों में तो 75 बार शादियाँ होती है और ये भी तो खुद को अपने आप को एक्ट्रेस ही समझती है, तो उस चीज़ को मानेगी नहीं मानेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा नहीं है कि एक बार शादी हुआ तो दोबारा शादी के बारे में सोचा जाए। तो शादियों का सिलसिला इसका चलते रहता है, बच्चे पैदा करने का भी सिलसिला चलते रहेगा, इसका कभी कम होने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये जो मोहतरमा है, इनका कहानी अब कहाँ तक जाएगा, कहाँ एंड होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। और इसके पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर है, स्क्रिप्टेड जो इसका डायलॉग होता है, इसका जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और जो फाइनेंसर है, सामने बैठा हुआ है बंदर की तरह, जिसको बहन बहन बोलता है, गंदी गंदी बात करता है। एक सीरियल मैंने देखा था, एक सीरियल आया था, हमारे यहाँ की लड़की है सुप्रिया कुमारी की, वो कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड भी थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम की वो लड़की का सीरियल आया था अमोली करके। अमोली वो लड़की, उसके पीछे एक ठाकुर पड़ जाता है जो पहले से मैरिड होता है, उसके चलते उसने अपनी पत्नी तक को तलाक दे दिया, इसको रखने के लिए किसी दूसरे लड़के से शादी करवा दिया। अमोली चूँकि नहीं रहना चाहती थी इसके साथ, बहुत पीछे पड़ा हुआ था उसके पीछे, तो अमोली उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो इसके माता पिता ने किसी तरह से शादी करवा दिया दूसरे लड़के से। अब दूसरा लड़का जब शादी करता है तो घूम फिर के ठाकुर की हवेली ही ले आ जाता है और पता चलता है कि वो लड़का तो छक्का है और सारा चीज इसी का प्रपंच रहता है, ठाकुर का ही रहता है, ताकि ठाकुर अमोली के करीब जा सके। अंततः नहीं ये कर पाता है उसको काबू में, तो अपनी पत्नी को ही तलाक दे देता है, वो पत्नी खुद चली जाती है। उसके बाद फिर ये अमोली को पा ही लेता है लास्ट में। उसी तरह ये अभी बहन बनाया है, फिर गंदी गंदी बात करता है, लेकिन असली मालिक इसका ये टोपी सिंह ही है। असली मालिक मतलब असली पति बोलिए तो। भाई बहन के रिश्ते को मुझे जलील करना नहीं चाहिए, लेकिन ये आदमी खुद इतना जलील है, इसके बारे में इतना जलील बात बोला है कि इसके बारे में ना बोले तो वो भी गलत होगा, वो भी पाप होगा। क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में, जिसको भी बहन बोलता हो, अपनी बहन हो या ना हो, बहन जिसको मान चुका हो, बहन बोलता हो और वो भाई बोलती है, उसके बारे में इतनी गंदी शब्द अपने मुंह से निकालता है, तो उस इंसान को भाई कहना भी पागलपंती है। मुझे नहीं लगता है भाई की कैटेगरी में ये इंसान आता भी है और ये किसी का भाई बनने के लायक भी है। तो अब देखते हैं ये मोमिन मलिक साहब अब कौन सा दांव खेलते हैं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब जो है ये तो डाल है और ये मोहतरमा पात है। हमारे यहाँ का जो कहावत है वही मैं बता रहा हूँ, तू डाल मैं पात। तो इन्होंने करोड़ों का झटका दे दिया, बड़े बड़े कानून के दावे किए, बहुत बड़े ये अपने इनके ऊपर धाराएं लगाई, बहुत सारा चीज़ हमने देखा। लेकिन क्या इसके ऊपर एक रत्ती भर का भी फर्क पड़ा? अगर ये सारा चीज़ इसके दिमाग में अगर असर हुआ तो क्या हुआ?
इसने भी चाल चल दी, इसने शादी करके दिखा दिया। अब इसको कोई नहीं बोल सकता कि ये सचिन की पत्नी नहीं है। और अगर कहा जाए कि हैदर की पत्नी है तो वो थी हो गई, वो पास्ट हो गई। और वहाँ पाकिस्तान में तलाक लिया हो या ना लिया हो, शादी हुई हो या ना हो, हमारे देश में वहाँ का कानून तो लागू नहीं होता। हमारे देश का कानून अलग है। तो ये मोमिन साहब क्या कर सकते हैं? वहाँ अगर डकैती भी करके आई है ना, वहाँ अगर कुछ भी करके आई है, कुछ भी किसी का मतलब कुछ भी करके आई है, लेकिन वहाँ का कानून वहाँ लागू होता है, यहाँ नहीं। इस चीज़ को ये बखूबी जानती है। इसीलिए यहाँ के कानून के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर मैरिज कर लिया। अब ये मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। हालांकि इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है कि इतना जल्दी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ अभी तो इतना ये है कि जो इसका डॉक्यूमेंट बनाएगा, आधार बनाएगा, वोटर बनाएगा, जो भी चीज़ बनाएगा वही फंस जाएगा। इसीलिए ये अभी ऐसे ही रहेगी। जैसे ही 6-7 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ का नागरिकता भी मिल जाएगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। ये महिला कोई मासूम सताई हुई महिला हमें नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत होशियार महिला, बहुत चालाक महिला है और सातिर भी है। इतनी सातिर है कि अपनी बातों में किसी को भी फंसा सकती है, किसी को भी अपनी बातों में ला सकती है। अगर ये महिला वाकई में सीधी सादी होती तो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाती। लेकिन हाँ, अगर ये महिला सच्ची है, सही है, तो हम भी आपके साथ हैं। अगर आप गलत हो तो हम आपके साथ नहीं हैं, कभी भी नहीं है। अब देखते हैं ये मोमिन मलिक साहब कौन सा चाल, कौन सा दाव, उनके कानून के पिटारे में अब कौन सा नया धारा है, कौन सा कानून है जो इस सीमा को चारों खाने चित करने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए, पर ये भी अपना दाव चल दिए हैं। मोमिन साहब देखते हैं कौन जीतता है, मोमिन साहब जीतते हैं या सीमा मैडम जीतती हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, नमस्कार।